ओनर युवा की क्या स्थिति है, जो कर रहे हैं वो बेसिक जानते हैं कि क्या चल रहा है। ये बताइए, ये जो पीजीवीपी का और हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन था, इस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आए? थोड़े ही क्वेश्चन थे आई थिंक। सर उनको जीएसटी ज़्यादा करके जानते हैं, जीएसटी स्कोरिंग है। अमेंडमेंट ज़्यादा उस पर फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स होते हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं। जो इनकम टैक्स का पोर्शन था वो कैसा आया है? वो थोड़ा था डिफ़िकल्ट, बट जीएसटी बहुत ईजी था। इसके साथ साथ जीएसटी का कौन सा पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा तैयारी करनी है? आपका जो सेक्शन 10 है सीजीएसटी का, वो करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन पल्स में मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हम लोग एक सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और आज टैक्स लॉज का पेपर है और इसमें हम लोग आज स्टूडेंट्स के साथ में रिव्यू साझा करेंगे और बताएंगे कि आज का पेपर कैसा रहा है, क्या आया है आज के पेपर में और क्या तैयारी रही स्टूडेंट्स की। साथ ही साथ जो आगे अटेम्प्ट्स में आने वाले बच्चे हैं उन लोगों को किस तरीके की तैयारी करके आना चाहिए। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़े हैं जो पेपर देकर आए हैं, बाहर निकले हैं, तो उनके साथ बात करते हैं और साझा करते हैं रिव्यू। तो भाई साहब आप बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था। पेपर बढ़िया था, आपका कैसा रहा? हमारा बढ़िया इंटू 70 मान लो। बढ़िया इंटू 70। हाँ, अच्छा, मतलब 70% सही रहा और बाकी 30%? 70 अटेम्प्ट करा है। अच्छा, 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ, तो वो 70% बढ़िया इंटू 70 है ना। नेगेटिव मार्किंग है। हाँ। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, उसके बावजूद भी आप लोग टाइम से थोड़ा पहले ही बाहर आ गए हो। पता था ना क्या करना है, क्या नेगेटिव मार्किंग टपका देगी। इससे बढ़िया जितना आता था उतना करिए। उतना कराए। हाँ जी, जितना आता था उतना करके आ गए। अब फालतू में अच्छा, ये बताओ जो कवरेज रही है स्टडी मटेरियल से वो कैसी थी? स्टडी मटेरियल से 80 से 90% आया है मॉड्यूल से से। 90%। जो जो ICSI मॉड्यूल में भेजता था। है उससे आया है। जो आईसीआई ने भेजा, हाँ, आईसीएसआई ने, वो उससे आते हैं। उससे आए हैं हाँ, क्वेश्चन। तो 80 से 90% क्वेश्चन तो वहाँ से आ गए। वहीं से कवरेज आती है। बाकी जो अमेंड हो जाए उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ध्यान अमेंडमेंट। रखना पड़ता है। टैक्स में तो जाहिर तौर पर आपको अमेंडमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये बताइए जो टैक्स में ज़्यादा कवरेज रही वो किस चैप्टर से रही है? ज़्यादा कवरेज पीजीबीपी। हाँ जी, पीजीबी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ, वो पीजीबीपी से आया था और इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से आया था। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वाले से भी आए थे काफ़ी क्वेश्चंस। हाँ जी, और जीएसटी कस्टम से तो आते ही हैं मेन। जिनका डीटी थोड़ा वीक होता है उनके लिए तो जीएसटी कस्टम भरोसे अच्छा, रहता है। ये बताओ आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या सलाह दोगे कि किस तरीके की तैयारी करके उन्हें आना चाहिए? तैयारी करके आना कि एटलीस्ट पेपर सिलेबस कवर कर लेना पूरा। सिलेबस कवर के बाद कोशिश करना, वैसे तो सिलेबस कवर होगा नहीं लास्ट तक भी। हाँ, ये सोच बना लेते हैं। माइंडसेट तो यही रहता है हर बच्चे का। हाँ, माइंडसेट तो यही बनाना पड़ेगा, पहले सिलेबस कवर कर ले। और सिलेबस कवर अगर हो जाता है, भगवान भरोसे ऊपर वाला कर देता है कि हाँ कवर हो जाता है। ऐसे मत बोलो, सीएस वाले सुन रहे होंगे। नहीं, सीएस वाले सुन उनको तो पता है युवा की क्या स्थिति है, जो कर रहे हैं वो बेसिक जानते हैं कि क्या चल रहा है। उसके बाद कोशिश करना पिछले साल के क्वेश्चन, टैक्समैन वगैरह बुक जो होती हैं या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर ले। क्योंकि मैं टैक्समैन करके आया था, वहाँ से 4-5 क्वेश्चन मैच आए हैं, तो मैं वहाँ करके आया था, मेरे को पता थे, तो मैं यहाँ टैक्समैन का प्रमोशन पूरा करोगे? प्रमोशन सर, प्रमोशन की बात नहीं है, जो है तो वो है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट। टैक्समैन वाले अगर सुन रहे हो तो स्पॉन्सरशिप के पैसे भिजवा देना। ठीक है। हाँ। आप बताओ कैसा रहा पेपर? अच्छा था, एग्जाम अच्छा था। अच्छा था, पेपर अच्छा आया था। अच्छा, हाँ जी। आप वक्त से पहले ही निकल आए बाहर, तो मुझे लग रहा है लेंदी नहीं था पेपर। नहीं, और सारा मतलब पढ़ा हुआ कंटेंट कवर कब किया हुआ था, ऑलमोस्ट आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही। आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही पेपर आया है। चलिए, तो जो कवरेज रही है किस चैप्टर की सबसे ज़्यादा रही? आई थिंक सैलरी, पीजीबीपी। मेरा मेन वैसे कोर जीएसटी था, तो मैंने जीएसटी पे ज़्यादा फोकस किया जीएसटी पर ज़्यादा एम्फेसिस डाला था। हाँ, ऑब्वियसली करना भी चाहिए क्योंकि जीएसटी ही सब। कितने कितने मार्क्स का आया है जीएसटी? 45 मार्क्स। अच्छा, 45 मार्क्स का जीएसटी रहा हाँ है। जी। पेपर की जो कवरेज है वो किस चैप्टर से ज़्यादा रही है? अधिकतर चैप्टर से ज़्यादा रही है। बैलेंस था पेपर, मॉडरेट। हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं है किसी खास चैप्टर से ज़्यादा? नहीं, मॉडरेट था पेपर एंड बैलेंस था। हर एक चैप्टर से इक्वल अमाउंट में आया था, इक्वल प्रोपोर्शन में। क्योंकि ये बताइए जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो ज़्यादा आया है या थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज़्यादा पूछा गया है? इक्वली आया है। न्यूमेरिकल पोर्शन आई थिंक उसमें क्या नाम है, इनकम टैक्स में ज़्यादा है एंड जीएसटी में थोड़ा थियोरटिकल ज़्यादा है। थ्योरेटिकल ज़्यादा? हाँ, जीएसटी में। इनकम टैक्स में ऐसा होता है ना, जैसे जीएसटी 45 मार्क्स का आता है, कस्टम्स 5 मार्क्स का है
एंड 50% पोर्शन कंप्लीट इनकम टैक्स का होता है। तो इनकम टैक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है एंड जीएसटी में और कस्टम में थियोरटिकल पोर्शन थोड़ा तो ज़्यादा जो है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन लेंदी रहे? नहीं, लेंदी नहीं थे बिल्कुल भी। लेंदी नहीं थे, जैसे पीजीवीपी वगैरह के क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चंस थे लेंदी, बाकी सारे मतलब 3 to 4 लाइंस में ख़त्म थे। 3 to 4 लाइन्स में खत्म थे। अच्छा ये बताइए जो असेसमेंट प्रोसीजर रहा है इनकम टैक्स के अंदर, वहाँ से कितना पूछा गया है? एक्चुअली मेरे को याद नहीं है इतना। याद नहीं है। हाँ जी, अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो ये बताइए जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है? अगर मैं एडवाइस देने लायक हूँ तो मैं यही दूंगा कि प्रॉपर रिवीजन करें एंड प्रॉपर सिलेबस मतलब कवरेज करें 6 मंथ्स में, और लगभग फुल सिलेबस का 3 रिवीजन्स होने चाहिए, प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है विद इन द टाइम लिमिट। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, जितना आता है उतना सॉलिड करके आना चाहिए, बस यही है। स्टडी मटेरियल के लिए क्या कहेंगे? स्टडी मटेरियल सर एक्चुअली टैक्स में मैं जानता हूँ जहाँ तक है कि टैक्स में आई थिंक मॉड्यूल से ज़्यादा रेफरेंस नहीं लेना चाहिए। जो मतलब कोई अच्छी कोचिंग या गाइडेंस में भी आप पढ़ सकते हैं, कि जो कोचिंग वाले मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बट मतलब मोस्टली क्वेश्चन में टैक्स में सबको लगता है कि सेक्शन नंबर नहीं आता, बट इस बार मैटर की जगह सेक्शन से पूछ लिया कि इस सेक्शन, जैसे टैक्स में मोस्टली लिख देते थे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, बट इस बार वो पूछ लिया कि सेक्शन 80 TTA में कितना एग्जेम्प्ट है। तो वो हर कोई सेक्शन प्रिपेयर नहीं करता, सब लोग को इनकम टैक्स में सेक्शन छोड़ देते, बाकी में सेक्शन पढ़ मतलब लेते। सेक्शन के रेफरेंस के साथ में इस बार क्वेश्चंस के नंबर सेक्शन नंबर ज़्यादा है, रेफरेंस मतलब उसका मटेरियल कम लिखा हुआ है, तो वो उसमें प्रॉब्लम। मतलब ये तो एक तरीके से थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा रहा टैक्स में? न्यूमेरिकल पोर्शन इस बार आई थिंक पहले से कम था और इजी क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब एक आध क्वेश्चन ही बीच में होगा जिसमें कैलकुलेटर ज़्यादा चाहिए होगा, बाकी इंसान खुद भी कैलकुलेट कर लेगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आया था। हाँ अच्छा ये बताइए ये जो पीजीवीपी का और हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन था, इस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आए हैं? थोड़े ही क्वेश्चन थे आई थिंक पीजीपीपी और हाउस प्रॉपर्टी का, तो आई थिंक मुझे लगता है इनकम टैक्स में पीजीवीपी से बड़ा चैप्टर तो नहीं है कोई। नहीं है, लेकिन पीजीपीपी का बहुत डिडक्शन से बहुत ज़्यादा है, तो सबसे छोटा चैप्टर। हाँ अच्छा डिडक्शन से और कैरी फॉरवर्ड वगैरह जो चैप्टर भी नहीं आया था क्या डिडक्शन से। अच्छा डिडक्शन से सबसे ज़्यादा पूछ लिया, मतलब जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं उनसे पूछा गया है इस बार। चलिए तो तैयारी के लिए क्या कहेंगे कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? इनकम टैक्स में तो सेक्शन जो छोड़ रहे हैं उस सेक्शन कोई भी ना छोड़ो। डिडक्शंस में भी हमको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोचिंग वाले अलग अलग इंपॉर्टेंस का लेवल बता देते थे, वो कुछ ध्यान में नहीं रखना, जो भी है सब कुछ याद करो। तो मतलब इम्पोर्टेंस के मामले में छोड़ना नहीं होता कुछ भी, बस ये है। अच्छा ये बताइए इस बार का पैटर्न ये चल रहा है एग्जाम्स में कि सभी चैप्टर से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास चैप्टर से लगातार, जैसे इस बार ऐसा हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब लाइक लीस्ट हम लोग बोलते हैं ना, कि मतलब जो हम पढ़ते नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। वही मेरा कहने का मतलब। इम्पोर्टेंस कहीं पर मैटर नहीं करती, कोई भी पेपर में मैटर नहीं करती, हर चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस बार सीएस वाले बता रहे हैं कि भैया सारे चैप्टर पढ़कर आइए, ऐसा नहीं होगा कि आप 2-4 चैप्टर पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। पेपर अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा ये बताइए जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन थे उस न्यूमेरिकल पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? थोड़े ट्रिकी भी थे और थोड़े थ्योरी भी थे और थोड़े नॉर्मल भी थे। ट्रिकी रहे हैं? यस। ट्रिकी कैसे मानूं मैं? मिलते जुलते उनके जो आंसर थे वो सारे क्वेश्चनों की चॉइस थी वो मिलती जुलती थी। किसी की 2 ऑप्शन मिलते थे, किसी में एक ही मिलता था, किसी में मिलता ही नहीं था। ऐसे होता है। अच्छा ऐसा हो रहा था। ICAI ऐसे ही करती है। ऐसे ही करती है हर बार ऐसी करती है। लेकिन फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे प्रीवियस पेपर भी सॉल्व किया था ना, उसमें भी ऐसे ही। लेकिन आप वक्त से पहले निकल आए हो? हाँ तो सॉल्व हो गया तो निकल अच्छा आया। सॉल्व हो गया। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए? नो 2 छोड़ के आया हूँ, वो मेरे को आने देते सही से। नेगेटिव मार्किंग है इस बार? यस 0.25 की। इसका मतलब ये 98% आप श्योर हैं? श्योर है। बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। जो 50 नंबर का आपका इनकम टैक्स आया है उस इनकम टैक्स में कैसी कवरेज रही है, किस चैप्टर से ज़्यादा रही है? सर इनकम टैक्स में ओवरऑल सब में से एवरेज आया है और ज़्यादा सब में से वही है, नॉर्मली है। और इनकम टैक्स का पेपर थोड़ा सा वो आया था, डिफिकल्ट था। पड़ा था उसके डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। क्योंकि जीएसटी कस्टम थोड़ा इजी पड़ रहा है। जीएसटी कस्टम इजी पड़ रहा है।
अच्छा, इसके अलावा जो कस्टम का पोर्शन था, क्योंकि वो तो छोटा ही है, कस्टम में से सर 2 या 3 क्वेश्चन ही है, 3 क्वेश्चन है मुश्किल, 3 से 4 क्वेश्चन है पूरे 3 से पेपर 4 क्वेश्चन में। है, 5 नंबर का तो आता ही है। 10 नंबर का ऐसे अच्छा, 10 नंबर का है, पर 4 से 5 नंबर की एवरेज है इस बार में। कस्टम कम आया है। कस्टम कम दिया है इन्होंने, हाँ, जीएसटी में से अच्छा खासा कम। क्योंकि मैं कल वाले जो आपका सेकंड मॉड्यूल है उसमें भी देख रहा था, तो वहाँ मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से मैनेजमेंट में से ज़्यादा दे दिया और कॉर्पोरेट से कम दिया। ऐसे कस्टम में से कस्टम 10 मार्क्स का है, पर उसमें से आजकल वो ज़्यादा पूछ नहीं रहे, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं बस कस्टम से। ओके, तो बाकी जीएसटी वाले पोर्शन से ज़्यादा दिया जीएसटी वाले पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को क्या सलाह दोगे कि किस चैप्टर को या किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़कर जाना चाहिए? सर उनको जीएसटी ज़्यादा करके जाना चाहिए। जीएसटी स्कोरिंग है, जीएसटी स्कोरिंग है, स्कोरिंग है क्योंकि इसमें ज़्यादा सारा थ्योरी आती है, थ्योरी आज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। कम आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो गलती होती है वो कैलकुलेशन में प्रैक्टिकल में ही होती है। थ्योरी में अगर आपको पता है आप इजीली कर जाओ। क्यों इनपुट क्रेडिट नहीं आया इस बार? सर इनपुट क्रेडिट ध्यान नहीं दिया। इनपुट क्रेडिट जो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है वो सब कुछ नहीं पूछा इन्होंने न्यूमेरिकल में? नो सर, नहीं पूछा, मतलब थ्योरी दी है इन्होंने। नहीं थ्योरी है, मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नहीं है, थोड़े बहुत है पर वो काफ़ी ईजी है। जो इनकम टैक्स का पोर्शन था वो कैसा रहा है, कवरेज कैसी है स्टडी मटेरियल से? हाँ, कवरेज थी काफ़ी Study material से? मटेरियल से, हाँ। स्टडी मटेरियल से आया है। अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि जो जीएसटी वाले पोर्शन में थ्योरी पूछी गई है, तो जो तैयारी आपने की उसी के अकॉर्डिंग था या कुछ अलग भी इन्होंने नहीं किया है? नहीं, जो तैयारी थी उसी के अकॉर्डिंग था। जीएसटी तो हाँ स्पेशली। लेकिन कुछ ऐसे नॉन रिलीवेंट टॉपिक हुआ करते थे पहले जो पूछे नहीं जाते थे, इस बार ओवरऑल सिलेबस से पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ रहा कि तैयारी में हम इन खास टॉपिकों को करके जाएंगे और फिर बाद में वहाँ पता चला कि ये तो ये छोटे टॉपिक थे, इनसे भी आ गया है? नहीं, जो प्रपोर्शन था वो चेंज होता रहता है हर साल, वैसे ही था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किस पोर्शन से कितना आएगा, हाँ हाँ। तो वैसे ही था। और जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह तैयारी करें? क्योंकि आप लोग दे चुके पेपर, इस समय देकर आए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को ज़्यादा करो या इसको कम करो? क्योंकि जैसे सेक्शन वाइज पूछा गया है इस बार डायरेक्ट टैक्स में, तो वो सब कुछ कहोगे कि सेक्शन से याद करके आने हैं या फिर अंदर का कंटेंट ही पढ़ना है? आई थिंक अमेंडमेंट ज़्यादा उस पर फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अमेंडमेंट से होते हैं, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, और जो सप्लीमेंट्री इशू होती है मॉड्यूल की, वो सब कुछ करना चाहिए। तो मतलब अमेंडमेंट पर ज़्यादा फोकस डालना है जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जो इनकम टैक्स का पोर्शन था वो कैसा आया है? वो थोड़ा था डिफ़िकल्ट, बट हाँ, बट जीएसटी बहुत इजी था। जीएसटी इजी था? जीएसटी को तो इजी बता रहे हैं, और जो कस्टम वाला पार्ट था वो कैसा रहा? वो भी सही था, इजी था। वो भी इजी रहा है। हाँ, इसमें जो ट्रिकी रहा आपको पोर्शन, कौन सा पोर्शन लगा जहाँ से, क्योंकि पीजीवीपी आया है, हाउस प्रॉपर्टी आया है, तो हाउस प्रॉपर्टी बहुत आया है। हाउस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आया है। हाँ हाँ तो हाउस प्रॉपर्टी तो आसान होता है, हाँ, तो ठीक है, ठीक आया है। मैं डिफ़िकल्ट नहीं आया, पेपर सही आया है। लेकिन ट्रिकी रहा। पोर्शन ज़्यादा इजी था, टैक्स भी ज़्यादा Comparative to डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, बट ठीक direct था। हाँ, अच्छा, तो जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बोलेंगे, किस तरह तैयारी करके आए? जीएसटी पे ध्यान दे, जिससे स्कोर अच्छा हो, अच्छा खासा। जीएसटी तो पासिंग के लिए हो गया, क्योंकि देखिए 45 मार्क्स हैं, तो पास आप हो गए जीएसटी के सहारे। अब उसके बाद यही हेड्स जो हैं, इन पे हेड 5 हेड जो हैं, इन पे भी पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि जो मैं रिव्यू ले रहा हूँ, जो असेसमेंट प्रोसीजर है वहाँ से नहीं पूछा गया है। हाँ, 5 8 से ज़्यादा क्वेश्चन है। बाकी डिडक्शन से पूछा गया है? डिडक्शन से भी कम ही आए हैं, 5 8 से ज़्यादा आए हैं। डिडक्शन से भी कमी आए? 5 8 से ज़्यादा आए हैं। अच्छा, 5 हेड से ज़्यादा आए। ठीक है, आप बताइए, डिडक्शन से ज़्यादा आया? थोड़ा हाँ आया है। डिडक्शन से हाँ ज़्यादा आया है, डिडक्शन से आया है, टीडीएस से भी आया है, और अमेंडमेंट्स भी आई हैं। अमेंडमेंट्स भी आई हैं, तो अमेंडमेंट्स करके जानी चाहिए जरूर स्टूडेंट्स को। जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जीएसटी का कौन सा पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा तैयारी करनी है? आपका जो सेक्शन 10 है सीजीएसटी का, वो करना चाहिए। सेक्शन 10? हाँ, और आप ज़्यादा फॉर्म्स भी देखो, फॉर्म्स भी आए हुए हैं, और आपकी जो टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। टाइम पीरियड जैसे कि कब कौन से फाइल रिटर्न हो रही है, या ऑडिट रिपोर्ट कब बन रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एनुअल रिटर्न वगैरह जो उसमें पूछी जाती है। पर पेपर अच्छा आया था। पेपर ओवरऑल अच्छा है। जो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन रहा, डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन कैसा आया है? ट्रिकी आया है, लेंदी आया है, कैसा? बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी। हाँ। बस तुम ही को लोग पसंद करने वाले हैं। थैंक यू। जीएसटी तो बहुत इजी आया था। कुछ लोग कह रहे हैं आसान आया है डायरेक्ट टैक्स।
नहीं जीएसटी आसान आया है, इनडायरेक्ट टैक्स आसान आया है। इनडायरेक्ट टैक्स कंपैरेटिव टू जीएसटी तो थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, लेकिन आसान तो रहा है डायरेक्ट टैक्स। हाँ डायरेक्ट टैक्स ठीक था, नॉर्मल था, ठीक था। मतलब जीएसटी ज़्यादा आसान था। जीएसटी ज़्यादा आसान था, तो आप चाहते हो उतना ही आसान डायरेक्ट टैक्स भी होता? यस हाँ, इतना आसान होना चाहिए था। उतना ही आसान होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, जो डिडक्शन का पोर्शन था डायरेक्ट टैक्स में वो कैसा था? ठीक था, नॉर्मल था। नॉर्मल था। सेक्शन पूछे गए? ज़्यादा नहीं पूछे गए, नॉर्मल पेपर। सेक्शन नहीं पूछे गए? नहीं ज़्यादा नहीं पूछे गए, नॉर्मल था पेपर। अच्छा नॉर्मल पेपर रहा है। अच्छा ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था, ज़्यादा सही था, नॉर्मल था पेपर। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी स्टूडेंट्स के रिव्यू ले रहे थे और आप लोगों के साथ में हमने साझा किए हैं और बताया है कि कैसे डीटी का पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी रहा है लेकिन आसान आया है। इसके साथ साथ ही जीएसटी के पोर्शन को स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ही आसान रहा है, हालांकि सेक्शंस वगैरह के रेफरेंस के साथ में इस बार क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये पेपर ओवरऑल जो आपका टैक्स लॉ का पेपर रहा है, सीएस एग्जीक्यूटिव का ये पेपर ओवरऑल पिछले पेपरों के मुकाबले आसान आया है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग भी अपने रिव्यू हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो वहां पर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और रिव्यूज़ के साथ हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। थैंक यू।